एवरीवन वेलकम टू भारत IQ। दिस इज़ नवल जिंदल। अज मैं तुहाडे लिए लेके आया पोर्टल जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, ठीक है, जिहड़े कि पंजाब एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट। ठीक है, इस तो पहले आप सैट 1 कर चुके हैं। ठीक है, ये है सैट नंबर 2। ठीक है, ये भी मैं कॉन्स्टेबल इंटैलीजेंस का पेपर तो सब इंस्पैक्टर का पेपर जोड़ा होया सीगा उहदे विचों क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, ताकि जो रिपीट क्वेश्चन ने वो तुहाडे गलत ना होण। ठीक है, नाल ही जिन्ने भी उहदे नाल मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे हैं तुहाडे सारे कवर हो जाण ते तुहानूं अंदाज़ा हो जाए कि किस लैवल के क्वेश्चन आ रहे हैं जां आ सकते। ठीक है, ज़्यादा देरी ना करते हुए अज आप पहला क्वेश्चन लेने। फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है, विच टीम हैज़ क्लिंच द विजय हजारे ट्रॉफी 2021। ठीक है जी, 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी हुई हैगी। ठीक है, उन्होंने किने जित्तिया मुंबई। ठीक है, जी मुंबई की टीम है उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी जी कि एक 50-50 ओवर्स टूरनामेंट है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किहड़े फॉर्मेट खेडी जाती है। ये 50-50 ओवर के फॉर्मेट के खेडी जाती है। तो नाल ही तुसीं याद रखना कि जी इस साल की मुश्ताक अली ट्रॉफी सी, ठीक है, जी कि 2020 फॉर्मेट खेडी जाती है, वो किने जीती हैगी, तमिलनाडु ने। ठीक है जी, तमिलनाडु की टीम है उन्हें कि जीती है मुश्ताक अली ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी किने जीती हैगी, मुंबई। ठीक है, ठीक है, उसके नाल ही तुसीं याद रखना है जी रणजी ट्रॉफी है वो किने जीती सी। ठीक है, जी लास्ट रणजी ट्रॉफी हुई सी वो जीती सी अपनी बड़ोदरा। ठीक है, जी बड़ोदरा की टीम सी उन्हें की जीती सी, रणजी ट्रॉफी जीती सी। ठीक है, इस दे नाल ही एक क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिहड़ा इस साल का 2020 वर्ल्ड कप है, ठीक है, 2020 वर्ल्ड कप है वो कित्थे होएगा। ठीक है, वो पहला भारत दे विच होना सी, बट ड्यू टू कोविड हुण वो कित्थे हो रहा है, UAE ते ओमान। ठीक है, ओमन है जी, ठीक है, ये एक अरबियन कंट्री है। ठीक है, UAE भी। ठीक है, ये दोनों कंट्री के हुण जिहड़ा अपना T20 वर्ल्ड कप है वो होएगा। इस तो पहला जिहड़ा होना सी वो कदों होना सीगा, 2020 के होना सी, जिहड़ा कि हुण 2021 के हो रहा है। तो इंडिया की थां ते कित्थे हो रहा है, UAE ते ओमन दे विच। ठीक है, ये तुसीं याद रखना है। नाल ही जिहड़ा 2023 का वर्ल्ड कप है, 50-50 ओवर वाला वर्ल्ड कप है, वो कित्थे होएगा, वो भी इंडिया के विच होएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, याद रखना है 2023 का जिहड़ा वर्ल्ड कप है वो कित्थे होएगा, इंडिया के विच होएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए क्रिकेट नाल रिलेटेड। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की है, नैक्सट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजनस फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिहड़ा अपना संविधान है उन्होंने अमेंड करने लई, उहदे विच संशोधन करने लई किहड़ा आर्टिकल यूज़ किया जाता है, आर्टिकल 368। ठीक है, 368 आर्टिकल अंडर, ठीक है, स्पैशल मेजोरिटी नाल, ठीक है, एक वर्ड वरत्या जाता है स्पैशल मेजोरिटी। ठीक है, जी स्पैशल मेजोरिटी है वो की किया जाता है, अमेंडमेंट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के विच। आर्टिकल बार बार पूछा जाता है किहड़ा हैगा, 368। ठीक है, नाल ही तुसीं इहदे नाल मिलते जुलते जिहड़े आर्टिकल ने मैं तुहानूं दस दिना। ठीक है, नाल ही याद रखना तुसीं 352। ठीक है, 352 आर्टिकल जिहड़ा मैं पिछले शायद MCQ सैट दे विच भी दस्सिया सीगा, ये नैशनल एमरजेंसी नाल रिलेटेड है। ठीक है, 356 की गल करा मैं, ये स्टेट एमरजेंसी नाल रिलेटेड है। ठीक है, ये तीन जिहड़े आर्टिकल ने ये तो तुसीं रट लैने ने, ये बार बार क्वेश्चन पूछन जा रहे हैं। ठीक है, किहड़ा 356 स्टेट एमरजेंसी, 352 नैशनल एमरजेंसी, 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। ठीक है, ये तुसीं याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन की हैगा, ठीक है, ये है, वैन वाज द कैबिनेट मिशन दैट प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट सेंट टू इंडिया। हुण देखो अपने पिछले ही शायद MCQ सैट दे विच कीता सीगा कि जिहड़ी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असैंबली है, ठीक है, जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल असैंबली है ਉਹਨੂੰ फॉर्म करने लई किहड़े मिशन नूं भेजा गया सीगा। ठीक है, आपां नूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ पढ़िया सी कैबिनेट मिशन सीगा जिहड़ा ਉਹ भेजा गया सीगा। ते हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि कदों भेजा गया सी, ये भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ये देखो तुसीं हुण बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ कैबिनेट मिशन भेजा गया जिहदे नाल इंटरम गवर्नमेंट बनी अपनी, ते नाल ही अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली बना दी गई सी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द कराची पूजा द फैसटिवल ट्रैडिशनली सैलीब्रेटेड इन त्रिपुरा। ठीक है, सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट का क्वेश्चन यही बनता है कि कराची पूजा कित्थे मनाई जाती है। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन पाता होगा, ठीक है, कित्थे मनाई जाती है, त्रिपुरा के विच। ये क्वेश्चन तुसीं देखोगे आने वाले सैटां दे विच तुहानूं मिलूगा कि कराची पूजा किहड़े स्टेट नाल रिलेटेड है। ठीक है, कित्थे है, त्रिपुरा के विच, ते किहड़े मतलब ट्रैडिशनल संबंधित है। इट इज़ ऑब्जर्वड फॉर क्लीनजिंग द अर्थ। ठीक है, अर्थ नूं क्लीनजिंग करने लई उहदे वास्ते यह मनाया जाता है। याद रखियो कराची पूजा किहदे वास्ते, त्रिपुरा दे विच। ठीक है, एक हरेला महोत्सव पूछा जाता है कि किहदे नाल संबंधित है। ठीक है, हरेला महोत्सव उत्तराखंड।
ठीक है। उत्तराखंड नाल संबंधित हैगा अपना, ठीक है, हरेला महोत्सव। तो एक हरेली फैसटीवल है जिहड़ा वो छत्तीसगढ़ नाल, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन होंदी है कि हरेली ते हरेला च की डिफरेंस है, ठीक है। जिहड़ा हरेली फैसटीवल है, ठीक है, वो फैसटीवल है कित्थे दा, छत्तीसगढ़ दा। ते उही हरेला महोत्सव की गल करिए तो वो उत्तराखंड का हैगा गा, ठीक है। ये तुसीं याद रखियो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं तुहानूं करा रहा, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन की है, कहते जहान दारूवाला, ठीक है, बिकम द फस्ट इंडियन टू विन, ठीक है। जिहड़े जहान दारूवाला ने वो मतलब उन्होंने की जित्तिया, फस्ट इंडियन जितन वाले का तुहानूं पता बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि फार्मूला 2 रेस, ठीक है। एक रेस है, ठीक है, जिमें फार्मूला 1 रेस होंगी, ठीक है, फार्मूला 1 रेस होंगी, एक फार्मूला 2 रेस होंगी, ठीक है। जो फार्मूला 1 रेस की गल करिए, ठीक है, तो वो जो फस्ट इंडियन से जिन्होंने जिते सी वो सीगे कार्तिके नारायण, ठीक है। कार्तिके नारायण सीगे, उन्होंने जित्तिया सीगा F1 रेस नूं। जे यही फार्मूला 2 रेस की गल करिए तो उन्होंने किने जित लिया, जहान दारूवाला ने। ये SI की याद देखा जाए तो 21 की जी शिफ्ट से वो भी आया सीगा। तो यही हुण कॉन्स्टेबल इंटैलीजेंस के भी पूछ लिया गया। तो आने वाले हैड कॉन्स्टेबल के जो कॉन्स्टेबल के पेपर से उन्होंने भी पूछा जा सकता है कि जहान दारूवाला फस्ट इंडियन किहड़े नेगे जिन्होंने फार्मूला 2 रेस जित ली है, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन की कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस टू डील विद द अनप्रेसिडेंट सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम द बैकलॉग ऑफ केसेस पेंडिंग इन द हाई कोर्ट्स, ठीक है। जिन्हें भी मतलब कि कॉन्स्टिट्यू बैकलॉग के अपने ਜਿਹੜੇ केस नेगे पेंडिंग नेगे, ठीक है, एडहॉक जज लगा के उन्होंने पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो एडहॉक जज ने अपॉइंटमेंट किहड़े आर्टिकल अंडर होंगी है, किहड़े आर्टिकल 224A, ठीक है। 224 आर्टिकल है जिहड़ा, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, हाई कोर्ट नाल संबंधित है। 224A आर्टिकल के अंदर, ठीक है, जिहड़ी चीज़ आती है वो आगे एडहॉक जजेस, ठीक है। हाई कोर्ट के जिहड़े एडहॉक जजेस अपॉइंट किए जाते हैं वो 224A आर्टिकल अंदर किए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किहड़े आर्टिकल अंदर आता है, किहड़ा आर्टिकल है, 124, ठीक है। 124 आर्टिकल है वो अंदर अपना सुप्रीम कोर्ट आता है। एक पूछा जाता है कि जी अपनी ओरिजिनल जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की कि आर्टिकल अंडर है, वो 131, ठीक है। जी अपनी ओरिजिनल जुडिक्शन है वो 131 के अंडर है। यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेजिडेंट सुप्रीम कोर्ट तो एडवाइजरी ले सकता है, एडवाइज ले सकता है, वो कि आर्टिकल अंडर आती है 143, ठीक है। ये तुसीं सारा कुछ लिख लेना क्योंकि ये याद नहीं रहेगा। बाकी तो मैं देखूँगा कि हर एक वीडियो के विच तुहानूं ये सारे आर्टिकल्स मैं रिवाइज करा दा क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी तुसीं एक कापी पेन लैके रखो तो उन्होंने सारा उतार लो क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुहानूं दी जाऊगी, ठीक है। 143 हो गया, ठीक है। 124 सुप्रीम कोर्ट का हो गया, 131 ओरिजिनल जुडिक्शन का हो गया, ठीक है। 224A किहदा हो गया अपना एडहॉक जजेस हाई कोर्ट के विच, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन की है अपना, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज होजागिरी फोक डांस एसोसिएटेड। देखो हुण तुसीं अपने जिहड़े कस्टम्स ने, ठीक है, चाहे फैसटीवल हो गए चाहे डांस हो गए, उन्होंने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हुण किहदा पूछा गया, होजागिरी फोक डांस, ठीक है, किहदा हैगा, त्रिपुरा का, ठीक है। जिहड़े नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने ना वो तो बहुत इंपोर्टेंट ने, उन्होंने रिलेटेड फैसटीवल्स हो गए, उन्होंने रिलेटेड डांस फोक्स हो गए, ठीक है। सारा कुछ आपको याद करना पेगा, ठीक है। तो होजागिरी तुसीं याद रखना त्रिपुरा नाल रिलेटेड है, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन की है, हाउ मच वर्क वाज डन इफ 4 न्यूटन फोर्स वाज यूज टू मूव एन ऑब्जैक्ट 15 मीटर, ठीक है। एक ऑब्जैक्ट है, ठीक है, वो आप फोर्स लगाती, ठीक है, फोर्स लगाती अपने वो अपने बल लगाता तो वो 15 मीटर की करता खिसक जाता है, तो आप दसांगे वर्क कितना किया गया, ठीक है। एक साइंस तो क्वेश्चन पाया गया है, ठीक है। तो कोशिश करांगा कि मैंने मैराथन बनावा एक साइंस की क्योंकि एक वर्ड तुहाडे सिलेबस के अलग तो मैंशन है कि साइंस एंड टैक जी करंट के नाल रिलेटेड है या साइंस जी बेसिक साइंस है, ठीक है। वर्क का फार्मूला होंदा है फोर्स इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। जी फोर्स है अपनी, ठीक है, वो फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट, सॉरी फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट है जोड़ा फार्मूला होंदा है वर्क का, ठीक है। हुण आपां नूं पता फोर्स कितनी लगी 4 न्यूटन, ठीक है, इंटू डिसप्लेसमेंट कितनी हुई मतलब खिसकी कितनी 15, ठीक है। तो की आंसर आ गया 15 चौके 60, ठीक है, 60 जाउल, ठीक है। जाउल की हैगी वर्क की की हैगी एक यूनिट है, ठीक है। एवं जिवें न्यूटन हैगी फोर्स की है, एवं जाउल की हैगी वर्क की एक यूनिट है, ठीक है। याद रखियो यह फार्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन की आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट मतलब जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उदों पहले एक ड्राफ्ट बनाया गया सीगा डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा, ठीक है। ਉਹਦੇ वास्ते स्टेटमेंट्स दित्तियां हुई नहीं भी इन्होंने विचों किहड़ी सही नहीं है, ठीक है। जो भी तुसीं कुछ क्वेश्चन करो ना नोट वाला वर्ड चो आप हमेशा कन्फ्यूजन होंगे, तुसीं ध्यान रखना जिथे नोट आ गया तो उत्थे ध्यान नाल, ठीक है, तुसीं क्वेश्चन नूं
पढ़ना है तो आंसर देना, ठीक है। फस्ट स्टेटमेंट की कह रही है, द आर्टिकल्स ऑफ द ड्राफ्ट वर ऑर्गेनाइज्ड इन 18 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अपने जो ड्राफ्ट बनया सीगा पहला, ठीक है, वो 18 पार्ट सीगे ते 8 शेड्यूल सीगे, ठीक है। उस 315 आर्टिकल सीगे, ये भी ठीक है, ठीक है। अगे कहना, द ड्राफ्ट वाज फस्ट ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है। मैं तुहानूं दस्सिया ही है कि जो ड्राफ्ट सीगा वो दस्सिया दिता गया पहला, फिर उस तो बाद उसनूं कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कन्वर्ट कर दिता गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ संशोधन करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चीज़ां होर पा के, ठीक है। तो जी अपनी गलत ऑप्शन है वो हैगी है, ऑन 5 नवंबर 1948 बी आर अंबेडकर द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्मली इंट्रोड्यूस द ड्राफ्ट इन द असैंबली, ठीक है। एक ही हैगा गलत है। तुसीं स्टेटमेंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਹਨੀਆਂ याद रखनियां है कि ड्राफ्ट ਜਿਹੜੀ अपनी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ 18 ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 315 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀਗਾ, ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕॉन्स्टिट्यूशन ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਸੀ 2011 ਦਾ, वट वाज द परसेंटेज ऑफ द बुद्धिस्ट पॉपूलेशन इन इंडिया, ठीक है। पॉपूलेशन है जी, ठीक है, जे आप देखा जाए तो आपको पता सी 2021 के अपना सैंस जाना सी, हर 10 साल बाद की आंदा सैंस आता, 2001 च आया, 2011 फिर 2021 जाना सीगा, पर ड्यू टू कोविड हले तक आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि जोड़े सैंस से वो करने वाले, ठीक है, वो जा नहीं सकते हले, ठीक है। तो इस करके बहुत इंपोर्टेंट हो जाना है क्योंकि ये पुराना हो जाना है, नवा आने वाला है, इस करके ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस करके इन्हों अपने चंगी तरह करके जाना, ठीक है। तो जी बुद्धिस्ट पॉपूलेशन अपने इंडिया की वो कितनी हैगी 0.7%, ठीक है। 0.7% नेगे बुद्धिस्ट, सब तो ज़्यादा की नेगे अपने हिंदू नेगे, किन्ने 79.8%, ठीक है। 79.8% की हो गए हिंदू हो गए। दूजे नंबर पर अपने आ जाते हैं इस्लाम, ठीक है। इस्लाम धर्म के लोग ने जोड़े वो दूजे नंबर पर आते हैं, किन्ने नेगे 14.2%, ठीक है। 14.2% अपने इस्लाम नेगे। जे आप इंपोर्टेंट अपने लिए हो जाता है सिख, ठीक है, अपने सिक्स किन्ने नेगे 1.72%, ठीक है। 1.72% ने जोड़े सिक्स ने वो इंडिया के रिजाइड करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, इन्हें याद रखो 1.72%, ठीक है। इस तो बाद सब तो घट किहड़े पाए जाते हैं, ठीक है। जो सब तो घट करिए तो बुद्धिस्ट ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये लास्ट ते आते हैं। जे यही आप पंजाब की गल करिए, पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा सिक्स पाए जाते हैं, किन्ने 57.69%, ठीक है। अप्रोक्सीमेट याद रखो तुसीं कि 58% के करीब, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो अगे भी पूछा जा सकता है, इस करके इन्हूं याद रखियो कि अपने सब तो ज़्यादा पंजाब दे विच सिक्स पाए जाते हैं, किन्ने नेगे लगभग 58%, जे एक्यूरेटली कहिए तो 57.69%, 57.69%, ठीक है। ये तुसीं याद रखना हैगा। दूजे नंबर पर अपने आ जाते हैं हिंदू पंजाब दे विच, ठीक है, वो किन्ने ने 38%, ठीक है, लगभग 38%, ठीक है। तो जे देखिए ट्रेंड देखिए तो आप देखिए इंडिया के विच सब तो ज़्यादा घट बुद्धिस्ट ने, तां करके क्वेश्चन पूछा गया। जे आप यही आप पंजाब की गल करिए तो सब तो ज़्यादा घट अपने जैन नेगे, ठीक है। जैन किन्ने नेगे अपने किन्ने 0.16%, ठीक है। 0.16% अपने पंजाब के जैन ने, यह सब तो घट कम्यूनिटी अपने पंजाब च रिजाइड करती है। तो इंडिया की गल करिए तो बुद्धिस्ट ने किन्ने 0.7%, ठीक है, तुसीं याद रखना, ठीक है। उस तो बाद आ गया तुहाडा नैक्सट क्वेश्चन है, हू फाउंडड द गुरुद्वारा गुरु का महल, ठीक है। गुरु का महल जो गुरुद्वारा सीगा किने फाउंड किया, गुरु रामदास जी ने, ठीक है। गुरु रामदास जी ने जोड़े उन्होंने की किया गुरुद्वारा गुरु का महल फाउंड किया, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया, नासा इज़ पार्टनिंग विद द स्पेस एजेंसी फॉर द जूस मिशन, ठीक है। जूस मिशन है जोड़ा उन्होंने एक जुपिटर ते जाने लई मिशन हैगा, जुपिटर एक अपना ग्रह, ठीक है, ठीक है। जुपिटर ते जाने लई जिहड़े मिशन दी, ठीक है, संभावना हैगी भी जाऊगा, ठीक है। वो किहदे नाल कोलैबोरेट किया हैगा नासा ने, किहदे नाल किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी नाल, ठीक है। इसरो का वो कोई हथ नहीं है। नासा तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जी कि यूरोप की एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है, वो मिलके जूस मिशन बना रहे हैं जुपिटर ग्रह लिए, ठीक है। ये तुसीं याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वाज द इस्टैबलिश्ड बेसिस ऑफ डायरैक्ट इलैक्शंस, ठीक है। जोड़े किहड़े ने भी इन्हां चों जिहड़े मैंबर ने उन्होंने डायरैक्ट इलैक्शनस होंदे ने, ठीक है। आपां नूं पता है कि जिहड़े ग्राम पंचायत है, ठीक है, उन्होंने सरपंचां दीयां वोटां होंदियां ने सारियां, ग्राम पंचायत दे विच डायरैक्ट इलैक्शनस होंदे नेगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाता है कि ग्राम सभा किहनूं कहंदे नेगे, ग्राम, ठीक है, सभा। ग्राम सभा कहते हैं भी जिन्ने भी वोटरस होंगे ने एक पिंड के, ठीक है, एक पंचायत के जिन्ने भी वोटरस ने उन्होंने उस पिंड की ग्राम सभा कहा जाता, ठीक है। ग्राम सभा जिन्ने भी वोटरस ने, ठीक है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਪੋਂਗਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਫੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੋਂਗਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ, 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਂਗਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਲੀਕੱਟੂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਪੋਂਗਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਮੈਮੋਰੇਟਸ ਦਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਕਤਸਰ ਵੇਅਰ ਦਾ 40 ਮੁਕਤੇ ਔਰ ਦਾ 40 ਬਿਲਵਡ ਡਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੈਟਲ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਵਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਨਲੈਸ ਸੂਨਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਅੰਡਰ ਐਨੀ ਲਾ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਫੋਰਸ ਸ਼ੈਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫੋਰ ਡੈਸ਼ ਈਅਰਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡੇਟ ਅਪੋਇੰਟਡ ਫੋਰ ਇਟਸ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਨੋ ਲੋਂਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਹਦੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ 2.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਕੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 2.5 ਈਅਰਸ ਲਈ ਰਹੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, The Ministry of Agriculture has declared dash as India's first union territory to become a 100% organic region, ठीक है। 100% organic region मतलब जिथे 100% organic खेती ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। organic ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਫਸਟ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਯੂਟੀ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਹੋ ਗਈ, ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਕਿਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਟੇਟ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਸਿੱਕਿਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਸਿੱਕਿਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਐਂਡ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਸਟ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੂ ਬੀ ਅਪੋਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਜੱਜ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਅਪੋਇੰਟ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 76 ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 76 ਆਰਟੀਕਲ ਅੰਡਰ ਵੀ ਵੈਨੂ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨੂ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਟ ਲਾ ਆਫਿਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਲਾ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਸਟ ਲਾ ਆਫਿਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਜਨਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੱਜ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਸ ਡਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਨ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਲੀਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆਰ ਅਸਾਈਨਡ ਟੂ ਹਿਮ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਲਾ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਉਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਲਾ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਦੈਟ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਫॉर ਈਚ ਸਟੇਟ ਅਪੋਇੰਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫॉर द ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 7th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਜਿਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ JVP ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਟੂ ਬੀ ਫੋਰਮਡ ਔਨ ਦੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 7th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 2011 ਸੈਂਸਸ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸਟੇਬਲ, ਹੈੱਡ ਕਨਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 75.84%, ਠੀਕ ਹੈ। 75.84% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟਸ ਨੇਗੇ ਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਅਤੇ ਕੰਸੈਪਟਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 20 ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।